अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो इंशाल्लाह जो हमने कल जो वीडियो किया था ऑक्सिलरी वर्ब्स के इंट्रोडक्शन में हमने जो आपसे बातें की है, तो हम इस ऑक्सिलरी का जो पहला पार्ट है बेसिक ऑक्सिलरीज, इंशाल्लाह आज हम इनके अहम जितने भी काम है सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से, तो उसके बारे में हम कोशिश करेंगे कि आज इस वीडियो को हम कंप्लीट करें और हम बेसिक ऑक्सिलरीज को भी इसी के साथ कंप्लीट करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बेसिक ऑक्सिलरीज में हमने जो जब हमने इनका वो कंजुगेशन टेबल जो आपके सामने रखा, तो उस हवाले से अब आपने देखा होगा कि अक्रॉस द टाइप्स ऑफ द वर्ब ये काम करते हैं। तो इनका जो असल काम है कि दे एक्चुअली एक्सप्रेस द एक्सटेंडेड मीनिंग, जो यहां पर एक बड़े लफ्जों में मैंने रखा है, दे एक्सप्रेस व्हेन वी talk about their auxiliary this function, तो वहां पर वो क्या करते हैं, they express extended meaning of a verb with regard to the structure of time। ये जो structure of time जो होता है, ये हमें मालूम है कि जो हमारा थर्ड कॉलम यानी जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल और जो हमारा फोर्थ कॉलम बनता है यानी वर्ब प्लस आईएनजी, जब हम इन दो स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल करते हैं, वर्ब प्लस ईडी जो जनरली आता है, तो जब हम इन दो स्ट्रक्चर्स पर काम करते हैं, जब इनको हम एज वर्ब इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पर उनको प्रॉब्लम होती है, उनका स्ट्रक्चर ऑफ टाइम वहां पर नहीं होता है। सिर्फ उतना ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो जब हम इसको ऑक्सिलरी वर्ब्स को यूज करते हैं, तो वो असल में हमारे लिए आसानी पैदा करते हैं वर्ब के हवाले से। वो 7 चीजें जो बुनियादी तौर पर जिनको आप बुनियाद बना के हमेशा के लिए अपने साथ रख सकते हैं, और इसके अलावा इधर उधर भी चंद एक छोटी मोटी फंक्शंस है, लेकिन वो बाद की बात है। लेकिन बुनियादी तौर पर आपको जो 7 बातें मालूम होनी चाहिए वो हम आज डिस्कस करेंगे, और इंशाअल्लाह इस हवाले से आपको हमेशा के लिए जो अक्सर बेशतर परेशानी होती है कि कहां पर हम कौन सा स्ट्रक्चर बनाएं, कौन सा नहीं बनाएं, कौन सा सही हो सकता है, कौन सा गलत हो सकता है, तो इस हवाले से आप जो है हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। द फर्स्ट थिंग इज दे ऐड टू द मेन वर्ब। मेन वर्ब के साथ वो क्या करते हैं, इसका नंबर, इसका क्वेश्चन और इसकी और बाकी जितनी भी स्पेसिफिकेशंस टेनिस के हवाले से हो सकती है, उन सबको ये क्लियर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखूंगा आई हैव ईटन फूड, अगर आप इस हैव को थोड़ी देर के लिए, अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए इसको यहां गायब कर देंगे, तो ईटन फूड जो है, ये ईटन जो है इंशाल्लाह आगे चलकर हम बात करेंगे, ईटन फूड जो है ये फूड के साथ एडजेक्टिव का काम करेगा और यहां पर वर्ब का तस्वुर खत्म हो जाएगा। जैसे मैंने पिछले दिन आपको बताया था वो डांसिंग गर्ल के बारे में, अगर मैं आपको डांसिंग का लफ्ज यहां पर किसी नाउन के साथ ऐड करूंगा तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा। अब इस स्ट्रक्चर को काम करने के लिए यहां पर नंबर के हवाले से भी आप देखेंगे, और क्वेश्चन या स्पेसिफिकेशन, जो मैं स्पेसिफिकेशन की पहले बात कर रहा हूं कि स्पेसिफिकेशन यहां यह है कि इसका टेंस जो है हैव के जरिए से ये वर्ब की कंडीशन में आ जाता है, अदरवाइज नॉट। अब अगर इस तरह से नहीं होगा तो ये वर्ब नहीं रहेगा। तो यहां पर बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इसको ऐड करें, ऑक्सिलरी, हम इसको मदद करें, इसको हम वर्ब में लाने के लिए, वर्ब की फंक्शन में इसको डालने के लिए हम यहां पर हैव का लफ्ज ऐड करते हैं। और अब इस हैव के ऐड करने से क्या क्या होता है, पहला काम तो यह हो गया कि इसकी स्पेसिफिकेशन, यानी हम वैसे भी वर्ब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यह पहला काम इसने किया। दूसरा काम इसने क्या किया कि यहां का नंबर तय किया कि यहां पर नंबर कौन सा है, यह खास नंबर है आई, और अगर हम ही, शी और इट के साथ इस्तेमाल करेंगे तो वो कौन तय करेंगे, या सिंगुलर नाउन्स के साथ अगर इस्तेमाल करेंगे तो यह है बदल जाएगा और यह हैज में चला जाएगा। एंड दिस डिटरमाइन्स कि इसका सब्जेक्ट क्या है, यह डिटरमाइन कर रहा है कि सब्जेक्ट इसका थर्ड पर्सन, इसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ये यानी जो पर्सन के हवाले से, नंबर के हवाले से वो सारा काम भी यही कर रहा है। ये इसका पहला काम है, यानी ऑक्सिलरी। मैंने बिल्कुल एक एग्जाम्पल के, हालांकि बी पर भी और डू पर भी हम ये एग्जाम्पल जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द क्वेश्चन।
अब अगर इसको वापस खींचेंगे, यानी इसी को हम बाहर निकालेंगे, ये स्ट्रक्चर जो हमारा है, ये सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस थर्ड कॉलम या सेकंड ये फोर्थ कॉलम इसमें आता है, तो हम यहां पर सीधे वर्ब लिखेंगे। यहां इस वर्ब को आप कंफ्यूज नहीं करेंगे फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म के साथ, बल्कि यहां पर हमेशा या तो हमारा थर्ड कॉलम इस्तेमाल होगा या फोर्थ कॉलम, आई मीन या तो यहां पर पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल होगा या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहां पर पार्टिसिपल आएगा, मैं फिर पार्टिसिपल ही लिखूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि यहां फिर हमने वर्ब क्यों लिखा। तो यहां पर हमारा पार्टिसिपल आएगा, चाहे आप प्रेजेंट इस्तेमाल करें या पास्ट इस्तेमाल करें, और उसके बाद रेस्ट ऑफ सेंटेंस। अब यहां पर जो है, अगर हमें इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, इस ऑक्सिलरी को खींचते हैं, यानी हम ऑक्सिलरी को बाहर करते हैं और सब्जेक्ट प्लस जो पार्टिसिपल हमारा है उसके साथ और फिर रेस्ट ऑफ सेंटेंस कर देते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन स्ट्रक्चर बनता है। तो ये क्वेश्चन स्ट्रक्चर के हवाले से भी बहुत अहम हो जाता है। मिसाल के तौर पर मैं इसको यहां पर क्वेश्चन में चेंज करूंगा, तो मैं करूंगा अब मुझे यहां पर ऑक्सिलरी पहले लानी है, तो मैं करूंगा हैव, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद ईटन, यानी पार्टिसिपल मैंने इस्तेमाल किया, और उसके बाद रेस्ट ऑफ सेंटेंस फूड, हैव आई ईटन फूड। अब हमारा क्वेश्चन हो गया और इसके बाद क्वेश्चन मार्क से हम इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हो गई दो बातें, वैसे तीन की तीन बातें हमने की। तो नंबर के हवाले से भी मैंने कहा थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ अगर हम इसको करेंगे तो यहां पर ये ऑक्सिलरी ही चेंज होगा, इस पर कोई असर नहीं आएगा। जो भी काम हमें करना है, अब ये हेल्पिंग वर्ब है तो हर तरह का हेल्प, हर तरह की मदद हम इसी से ले लेंगे। तो यहां पर हो गया पहला जो पहला काम है ये क्लियर हो गया। उसके बाद सपोर्ट एक्सप्रेस एस्पेक्ट टेंस मूड एंड वॉइस। अब अगर यहां पर हमें पास्ट में स्ट्रक्चर चाहिए तो इसी हैव को हम हैड में कन्वर्ट करके हम पास्ट का स्ट्रक्चर ला सकते हैं। और इसी तरह अगर आपको और सारे एस्पेक्ट्स पर काम करना है तो अगर यहां पर बीच में बीन लगा देंगे तो यहां से ऑक्सिलरी का और थोड़ा सा मदद करेंगे, तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाए, परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, और आगे चलकर हम इसका पार्टिसिपल भी चेंज करते हैं। तो यहां पर और ये काम करते हैं। ये सारा काम जो भी हो रहा है हम सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपल्स के साथ कर रहे हैं, और टेंस का सारा काम, स्ट्रक्चर का सारा काम, एस्पेक्ट का सारा काम हमारी ऑक्सिलरीज कर रही है। उसके बाद और अगर वॉइस चेंज करनी है उसके हवाले से भी मैंने पहले आपको बताया है कि वहां पर हम सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं, और वहां पर भी बैसेद वर्ब, बैसेद टेंस, जो भी काम करना है वो हमारा सारा काम बेसिक ऑक्सिलरीज ही करेंगे। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट जो है, दे फॉर्म द बेसिस फॉर ऑल द वर्ब स्ट्रक्चर। जो जितना भी जो वर्ब स्ट्रक्चर हमारे पास है उस वर्ब स्ट्रक्चर का बेस असल में ये तीन हैं, यानी बी, हैव और डू। क्योंकि जब सब्जेक्ट के हवाले से, जो कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट के हवाले से जब हम बात करते हैं तो वहां पर सब्जेक्ट के हवाले से जो तीन काम या चार काम जिनको हम कहते हैं, वो चार काम जो होते हैं वो इसी के जरिए से होते हैं। तो लिहाजा ये इनको हम किसी भी एतबार से पूरे के पूरे जितना भी हमारा वर्ब का जितना भी स्ट्रक्चर है उसके हवाले से इसको हम जिसको संग बुनियाद की तरह इसको हम ले सकते हैं कि बी का इस्तेमाल जिस तरह से भी हमें करना है, हैव का इस्तेमाल जिस तरह से भी करना है, डू का इस्तेमाल जिस तरह से, वैसे ही मेन वर्ब, स्टैंड अलोन वर्ब, उसी तरह से सारे वर्ब्स का काम होता है, उसी तरह से फिर सारे वर्ब जो है वो काम करते हैं। उसके बाद नंबर फोर्थ इज ऑल द नॉन फाइनाइट और नॉन टेंस्ड फॉर्म ऑफ वर्ब डिपेंड ऑन बेसिक ऑक्सिलरीज टू कंप्लीट देयर टेंस। ये अभी हमने यहां पर किया पहले ही उस पॉइंट में, क्योंकि ये यहां पर मैंने दूसरी मर्तबा क्यों किया, क्योंकि अक्सर बेशतर हमारे जो नॉन फाइनाइट के कॉलम, जो नॉन फाइनाइट का बहुत लंबा स्ट्रक्चर है वर्ब का, वो सारा उनमें जो है हमारे टेंस मौजूद नहीं होते हैं, तो उनका टेंस कंप्लीट करने के लिए हम बेसिक ऑक्सिलरी से मदद लेते हैं। उसके बाद अगर आप यहां पर देखेंगे कि बहुत सारे ग्रामरियंस के नजदीक जो एस या ईएस, आईएनजी या सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम का जो कंजुगेशन असल में हम वर्ब का करते हैं, उनका कहना यह है, उनका मानना यह है कि वो असल में कोवर्टेड या एम्बेडेड ऑक्सिलरीज उनमें असल में है। यानी वर्ब का असल स्ट्रक्चर तो इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर है, इन्फिनिटिव का टू काट के असल वर्ब बनता है, लेकिन जो ही हम उनको कंजुगेट करते हैं वो कंजुगेशन असल में है क्या, उनका मानना यह है कि उनमें असल में
एस और ES उनमें कोवर्टेड ऑक्सिलरीज है, ING उनमें कोवर्टेड ऑक्सिलरी, थर्ड फॉर्म असल में कोवर्टेड ऑक्सिलरी है। तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं बेसिक ऑक्सिलरीज। और उसके बाद जो हमारा 6th पॉइंट है, बहुत सारे लोग जो है, चूंकि यूज्ड टू के बारे में हमें पता है कि ये इट इज कंसिडर्ड एज ए हैबिचुअल ऑक्सिलरी, इसको हम इस्तेमाल करते हैं। जब हम यहां पर पढ़ेंगे इंशाल्लाह मॉडल ऑक्सिलरीज के हवाले से जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि यहां पर ये एक खास किस्म का टेनिस भी हमें तैयार करके देते हैं कि पास्ट का कोई जो हैबिट है जो अब आपने छोड़ दिया है, उसके हवाले से अगर हमें बात करनी है तो हम यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो आमतौर पर हम यूज्ड टू पढ़ते हैं, हालांकि सही इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए दैट इज यूज्ड टू। तो यूज्ड टू का इस्तेमाल वहां पर करते हैं। तो एक और भी है, आज आपके उसमें इजाफा हो जाएगा, कीप ऑन भी इसी तरह काम करता है, लेकिन कीप ऑन जो है वो हमेशा जेंड के साथ आता है और यूज्ड टू हमेशा इन्फिनिटिव के साथ आता है, और ये दो भी हैबिचुअल ऑक्सिलरीज की तरह काम करती हैं। और उसके बाद आता है 7वां पॉइंट, टुगेदर विथ मॉडल ऑक्सिलरीज। अगर यहां पर हम किसी मॉडल ऑक्सिलरी, मसलन शुड को हम ले लें और फिर हम उसको जोड़ेंगे किसी भी बेसिक ऑक्सिलरी के स्ट्रक्चर के साथ, तो वहां पर हमारा जो है एक खास तरीके की एक्शन को बयान करते हैं, ऐसी एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं जिसमें एक्शन के हवाले से क्रिटिसिज्म भी हुआ हो। मिसाल के तौर पे मैं कहूंगा ही शुड हैव गॉन देयर, ही शुड हैव गॉन देयर, यानी जब मैं ये करता हूं ही शुड हैव गॉन देयर, ऑक्सिलरी के हवाले से शुड काम क्या करता है वो तो अपनी जगह, लेकिन वो वहां गया नहीं है, मैं उसका भी क्रिटिसिज्म इससे डेवलप करता हूं हैव और शुड को मिला के। इससे उसकी एक्शन का जो उससे सरजद हुई है उसका क्रिटिसिज्म भी इसमें छुपा हुआ है। यह भी एक अहम नुक्ता है, यह भी बेसिक ऑक्सिलरी के जरिए से ही मुमकिन है, अदरवाइज अंग्रेजी में इसका कोई तरीका नहीं है सिंपल से वर्ब स्ट्रक्चर में इस बात को बयान करना। और लास्ट में एक अहम बात यह है कि जब हम वर्ब फ्रेज को कंप्लीट करते हैं उसमें हम बेसिक ऑक्सिलरीज 3 लगा सकते हैं, 3 बेसिक ऑक्सिलरीज उसमें आ सकती है, और उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ इजाफे के तौर पर हम उसमें एक मॉडल ऑक्सिलरी का एडिशन कर सकते हैं। जैसा कि आप फ्यूचर कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि वहां पर जो है सबके साथ विल आता है और उसके बाद इन फ्रेजेस में से किसी भी फ्रेज को हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें से हमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है डू के हवाले से हमें पढ़ना है, और डू के हवाले से मैं अलग से इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जब हम प्रेजेंट और पास्ट वर्ब फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं तो उनका क्वेश्चन का स्ट्रक्चर और उनका जो एम्फेटिक का स्ट्रक्चर जिसके बारे में कल मैंने वीडियो में बात की थी उसके हवाले से हमें और बात करनी है, और इंशाल्लाह वो अगली वीडियो में होगा। सलाम अलैकुम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।